फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहते तो उसका ऑल्टरनेटिव या विकल्प क्या है। तो अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो फिर उस सिचुएशन में क्या किया जाए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम दूसरी शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जो डाइवोर्स है दोस्तों वो इंसान को चूस लेता है। तो कई बार डाइवोर्स के बाद इंसान में शक्ति ही नहीं होती है कि भाई एक और शादी कर लें, क्योंकि डाइवोर्स का इतना एक्सपीरियंस उनका खराब होता है, इतने परेशान होते हैं वो पहली शादी से और फिर डाइवोर्स से कि हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई शादी नहीं करनी अब दोबारा। और कई बार ये डर भी लगता है कि दोबारा अगर एक खराब शादी में फंस गए तो फिर क्या होगा। पर दोस्तों, ये बात समझनी पड़ेगी कि जो शादी और शादी से जो बच्चा होता है वो एक इंसान को लाइफ में मीनिंग और पर्पस देता है और आपको बिजी कर देता है अगले 10, 20, 30 सालों के लिए। पर दोस्तों, मैं ये बात को समझता हूँ कि जो शादी का हिसाब किताब है या जो शादी का सीन है वो आजकल बदल गया है। पहली बात तो एक अच्छी लड़की मिलना शादी के लिए वो बहुत मुश्किल है, और दूसरा शादी को चलाना अच्छे से वो भी आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, अगर मेरे विचार में आपको दूसरी शादी नहीं करनी है या शादी करनी ही नहीं है तो शादी को किसी और चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। शादी की जगह किसी और चीज को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। और जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा गोल जो आपको लाना पड़ेगा अगर आपको अपना जीवन अच्छा चलाना है तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको शादी को किसी चीज से रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपको अपना जीवन अच्छे से जीना है तो दोस्तों, अगर आप शादी नहीं करते हैं तो कुछ समय के बाद ये ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो या ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कोई मीनिंग या पर्पस नहीं है। आपको जीवन में एक खालीपन महसूस होगा, और ये फीलिंग्स और विचार तब आने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों जब आप अपने लेट 30s या 40s में हैं, जब आपकी जवानी निकल चुकी है। और दोस्तों, मैंने एज की बात की, और दोस्तों ये सब विचार आपके दिमाग में तब ज्यादा आएंगे जब आप खाली बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है या बिजी नहीं है। और दोस्तों, ये जो विचार हैं, ये जो फीलिंग है, ये आपको परेशान करेगी। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे और एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे, ऑफिस जाएंगे 8-9 घंटे, फिर घर वापस आ जाएंगे, फिर सैटरडे संडे आएगा, उसमें रिलैक्स करेंगे, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल लाइफ से काम नहीं चल पाएगा। कभी ना कभी, चाहे कुछ वक्त बाद, आपको ये विचार और फीलिंग जरूर आएगी कि लाइफ में कोई मीनिंग या पर्पस नहीं है। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी बात बोलते हैं कि सिंगल रहेंगे और फन करेंगे। अब दोस्तों, फन आपकी लाइफ का कुछ पार्ट तो हो सकता है, पर लाइफ में 100% ही फन हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप क्या फन कर लोगे, कितना फन कर लोगे, कितना ट्रैवल कर लोगे, कितनी टीवी सीरीज देख लोगे, कितना पार्टी कर लोगे, या कितना दोस्तों से मिल लोगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारा टाइम फन करो। और दोस्तों, कई बार एज के साथ जब आप लेट 30s में आते हैं या 40s में जाते हैं तो जिन चीज़ों को हम फन समझते हैं, कई बार वो सब चीज़ें करने का मन भी नहीं करता है जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती है। तो मेरे विचार में दोस्तों, आपको एक एक पर्पस चाहिए लाइफ में, और उसके अराउंड, उसके आसपास फन हो सकता है कि जो भी हमारा पर्पस है या गोल है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं और बीच बीच में फन भी करते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग एक और बात भी बोलते हैं कि सिंगल रहेंगे तो कम से कम शांति तो रहेगी जीवन में। पर दोस्तों, इस बात पे मैं आपको ये बोलूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि शुरुआत में कुछ टाइम आपको शांति जरूर मिलेगी, पर कुछ महीने, कुछ साल बीतने के बाद, एक बार अच्छा खासा टाइम निकल गया आपके डिवोर्स के बाद और आपकी जो मेंटल या फिजिकल रिकवरी है वो हो चुकी है, फिर उसके बाद आपके मन में वही विचार आएंगे। और जब आप अपने अपनी जो पहली शादी है या जो डाइवोर्स है उसको काफी हद तक भूल चुके हैं, वो आपके दिमाग से निकल चुकी है, उसके बाद आपके मन में ये विचार आएगा कि हम किस लिए जी रहे हैं, कि जीवन का क्या मीनिंग है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि लाइफ में शादी को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, तीन चार चीजें हैं
जो मेरे विचार में आपको अपने जीवन में लानी चाहिए। पहली चीज़ दोस्तों, आपको जो अपने जीवन में लानी चाहिए वो है कुछ हॉबीज़, कुछ आपके शौक होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो आपको लाना है, वो लाना है एक बड़ा पर्पस या एक बड़ा गोल। और दोस्तों ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर जो आप गोल या पर्पस अपनी लाइफ में लेके आते हैं, वो दूसरे लोगों को छूता है या इम्पैक्ट करता है। और इम्पैक्ट से मेरा मतलब है कि पॉजिटिव सेंस में इम्पैक्ट करता है। दोस्तों अगर आपकी हॉबीज़ नहीं है, तो आप बना लीजिए। और हॉबी कुछ भी हो सकती है। फिटनेस हो सकता है, जिम जाने को आप अपनी हॉबी बना सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स को आप उठा सकते हैं, क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, या ट्रैवल कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लार्जर गोल और बड़े पर्पस की। तो दोस्तों मैं ये लार्जर गोल या बड़ा पर्पस इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जीवन में जो थोड़ी कठिन हो, थोड़ी चैलेंजिंग हो और जिसमें आपका समय और शक्ति लगे। अब इसके मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपने ये गोल बना लिया है कि मैं कंपनी का, जिस कंपनी में आप काम करते हैं या किसी भी कंपनी का, किसी भी दूसरी कंपनी का सीईओ बनूँगा या सीएफओ बनूँगा या सीटीओ बनूँगा। दूसरा बड़ा गोल दोस्तों ये हो सकता है कि आप ये सोच सकते हैं कि मैं एक बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करूँगा और उसको आईपीओ तक लेके जाऊँगा। गोल कुछ भी हो सकता है। या आपका गोल हो सकता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगा और चीफ मिनिस्टर बनूँगा या प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। या आपका गोल हो सकता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाऊँगा, साधना करूँगा, मुझे एक सिद्ध पुरुष बनना है। कोई भी बड़ा गोल हो सकता है। या हो सकता है आपके मन में कभी इच्छा रही हो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँगा या वकील बनूँगा, पर कुछ कारणों से नहीं बन पाए। आप परस्यू कर सकते हैं। मेन बात दोस्तों ये है कि माइंड को बिजी रखना है और लाइफ को एक पर्पस देना है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे पुरुष हैं जो इंस्टाग्राम पे सलाह देते हैं कि शादी मत कीजिए, और वो अपने आप को भी ऐसा ही दिखाते हैं कि उन्होंने भी शादी नहीं की है। पर दोस्तों ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पुरुष यूट्यूब क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने खुद अपने जीवन में एक बड़े उद्देश्य को अपनाया है। वो ये है कि हमें अपने विचार दूसरे लोगों तक पहुँचाने हैं, हमें कंटेंट बनाना है, उससे पैसा बनाना है, पॉपुलर होना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इनके जीवन को मीनिंग दे रही हैं। अब दोस्तों एक और पॉइंट आता है कि अब जो शरीर की इच्छाएँ हैं, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसका क्या करें? या एक और इच्छा पुरुषों के मन में होती है, वो ये है कि मुझे लड़कियों से अटेंशन मिले। अब दोस्तों इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जब आप लेट 30s में जाते हैं और फिर आगे की एज में, ये इच्छाएँ थोड़ी कम हो जाती हैं। एक इच्छा दोस्तों मैं और ऐड करूँगा, वो ये है कि कोई लड़की या महिला साथ में हो और उसके साथ हम घूमें-फिरें, थोड़ा लाइफ़ को एन्जॉय करें। अब दोस्तों एक जो ऑप्शन जो पुरुषों के पास है, वो है कि या तो गर्लफ्रेंड बना लो। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि दोस्तों कि गर्लफ्रेंड बनाने में तो इंटरेस्ट रहता है, कि बनाना तो चाहते हैं, पर जो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो जब आप दोस्तों 30s में चले जाते हैं और ख़ास तौर से जब आप लेट 30s में चले जाते हैं, वो एफर्ट लगाने का मन नहीं करता, ज़्यादातर पुरुषों का, कि हम किसी लड़की को पटाने की कोशिश करें, मेहनत करें। हाँ, अगर आप अपनी लाइफ़ जी रहे हैं, आपकी लाइफ़ चल रही है और लाइफ़ के कोर्स में कोई लड़की आ जाए और कम एफर्ट लगा के, कम मेहनत करके कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, तो ठीक है, वो चलेगा। पर फिर एक और बात आती है, अब गर्लफ्रेंड बनाने के बाद जो एक चीज़ करनी पड़ती है वो है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ती हैं, जैसे कि घंटों फ़ोन पे बात करना, वो सब आपका करने का मन नहीं करेगा। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि चलो कोई गर्लफ्रेंड बना ली, तो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लेंगे। तो उससे क्या होगा कि शादी के कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाएँगे, और अगर रिलेशनशिप समझ में नहीं आई, तो निकलना आसान होगा। एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे इस लिव इन रिलेशनशिप में अब नहीं रहना और इस रिश्ते को ख़त्म करना है, तो उस केस में भी दोस्तों आप 100% सेफ नहीं हैं। मैं थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जो कि लिव इन रिलेशनशिप पे आई हैं, जिनको पढ़ के मुझे ये समझ आया कि
कि अगर लड़की चाहे तो आपको किसी ना किसी तरीके से, लीगल तरीके से आपको फंसा सकती है। हाँ, ये जरूर बात है कि लड़की को कितनी अवेयरनेस होगी कि क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। शादी के केस में तो लड़कियों को पता होता है, या लड़की के घर वालों को पता होता है कि क्या लीगल एक्शन लेना है। पर लिव इन रिलेशनशिप में कितना लड़की को पता है कि क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं, या लीगल एक्शन लेना चाहिए या नहीं। ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आप पे कोई लीगल कार्रवाई होगी या नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई सेक्सुअल डिजायर का क्या किया जाए, कि शादी नहीं कर रहे तो सेक्सुअल डिजायर को फिर कैसे सेटिस्फाई करें। तो दोस्तों एक तो ऑप्शन सबको पता है, मास्टरबेशन। दूसरा तरीका हो गया कि आप पेड सेक्स करें, पैसे दे के सेक्स करें। फिर तीसरा हो गया कि आप टिंडर या बम्बल यूज करें। पर टिंडर बम्बल के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो एवरेज पुरुष है उसको कोई सक्सेस नहीं मिलती है टिंडर बम्बल पे, और एफर्ट बहुत लगाना पड़ता है। स्वाइप करते रहो करते रहो करते रहो, फिर कोई मैच हो गया तो उसके साथ चैटिंग करो। कौन इतना मेहनत करेगा यार। और गर्लफ्रेंड की बात तो हम कर ही चुके हैं, अगर आप की गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ आप सेक्स वगैरह कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और अगर इस टॉपिक पे आपके कुछ विचार हैं तो उनको प्लीज़ कमेंट्स में लिखें। थैंक यू दोस्तों।